अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से क्रिस्पी से फिंगर ब्रेड रोल। ये फिंगर ब्रेड रोल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्पेशल से मज़ेदार से फिंगर ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉईल करके छील कर ठंडा कर लिया था। अब इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कबाब बनाएं आपने जो आलू हैं वो ठंडे करके ही लेने हैं, ठीक है। इससे जो हमारे कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं। सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच के बराबर चॉप किया हुआ प्याज। 3 खाने के चम्मच के बराबर ही ऐड कर देंगे बॉइल्ड कॉर्न। छल्ली को मैंने छील कर बॉईल कर लिया था और इसे ठंडा कर लिया था। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्च। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय की चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे भुना कूटा ज़ीरा। 1 चाय के चम्मच के ही बराबर चाट मसाला ऐड करेंगे। अब नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करूँगी। 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे जो हमारे कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं। ब्रेड रोल को चटखारेदार बनाने के लिए ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर नींबू का जूस। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर फिंगर ब्रेड रोल के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर से हम फिंगर ब्रेड रोल तैयार करेंगे। हाथों पर सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेना है। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसे हम गोल गोल करेंगे और फिर इसे हम रोल सा कर लेंगे और लास्ट में इसे हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब हम सेम इसी तरह से सारे फिंगर ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फिंगर ब्रेड रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये फिंगर ब्रेड रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरे चैनल पर कबाब की बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड के स्लाइसिस। जो इनके कॉर्नर्स हैं उन्हें हम रिमूव कर लेंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि जो इनके कॉर्नर्स हैं वो हार्ड होते हैं तो उन्हें हमने लाजमी कट कर लेना है। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लेंगे। कोई भी आप डीप प्लेट ले लें, उसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह से इसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे और जिसका पानी है उसे हम हाथों की मदद से स्क्वीज़ कर लेंगे दबाकर। अब जो ब्रेड है इस पर हम रख देंगे फिंगर ब्रेड रोल और इस तरह से इसे हम ब्रेड से कोट कर लेंगे। ये काम आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना है। जो ब्रेड है इसे हमने पानी में डिप करके स्क्वीज़ कर लिया था। इस तरह से जो हमारी ब्रेड थी वो सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से आसानी से कोट हो जाएगी। अब हम सेम इसी तरह से सारे फिंगर ब्रेड रोल को ब्रेड से कोट कर लेंगे। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। बहुत से लोगों से फ्राई करते हुए ही मिस्टेक्स होती हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके फिंगर ब्रेड रोल ऐड करेंगे। इनको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हमने इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब फिंगर ब्रेड रोल की साइड हम चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इन फिंगर ब्रेड रोल को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर टी टाइम पे भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
मैंने आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं, बस आपने इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए फिंगर ब्रेड रोल बनाने हैं। एक टिप तो यही है कि आपने आलू ठंडे करके ही ग्रेट करने हैं। यहाँ पर फिंगर ब्रेड रोल फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हम सारे फिंगर ब्रेड रोल फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से फिंगर ब्रेड रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रेड रोल कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अब मैं आपको एक फिंगर ब्रेड रोल तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। इन फिंगर ब्रेड रोल को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।